ओके स्टूडेंट्स, देखिए थर्ड पार्ट में हम आ गए हैं सेक्शन सी करने। हम जो सैम्पल पेपर कर रहे हैं उसका सेक्शन सी पार्ट 3 में देखिए यहाँ पर हम इस वीडियो में सेक्शन सी करने जा रहे हैं। 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें कि सबसे पहला यानी क्वेश्चन नंबर 26 सबसे इजी क्वेश्चन है। प्रूव डेट 2√3 - 4 इज एन इर्रेशनल नंबर। और सबसे अच्छी बात उसने कहा गिवन डेट √3 इज इर्रेशनल। ये गिवन है, यहाँ पर ये गिवन है कि √3 इज ऑल्सो इर्रेशनल। तो आपका 50% क्वेश्चन उसने सॉल्व करके दे दिया है। अब आपको उसकी हेल्प से आगे चलना है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में हर बार ही आता है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखे क्वेश्चन करें कि ये आने ही आने हैं। तो देखिए स्टार्ट हमेशा वही करना है कि लेट कर लें कि 2√3 - 4 जो है वो P/Q के इक्वल है, यानी कि मैंने इसको रैशनल लेट कर लिया है। और यहाँ पर आपको ये बता देना है कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा जो Q है ये दोनों को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ये को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ओके, अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आपको ऑलरेडी एक इर्रेशनल नंबर लिखा है, तो हमने 9th में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि एक इर्रेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा। आई विल टेक दिस 4 टू राइट साइड, ये बन जाएगा P/Q + 4। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए ये बन जाएगा P + 4Q/4, और इस 2 को भी अगर मैं नीचे ले जाऊँगा तो ये बन जाएगा √3 = और ये 2 नीचे चला जाएगा, 4 2 बन गया 8। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास टर्म ये बन गई है, ठीक है। अब हमें यहाँ ये समझना है कि इस क्वेश्चन में हमने लिखा √3 = P + 4Q/8। अब थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा एनालाइज करिए कि P और Q कौन है, इंटीजर्स हैं। इन पे जो भी हम ऑपरेशंस लगाएंगे वो हमेशा हमेशा रैशनल नंबर लेकर आएगा। ओके, और Q जो है वो इर्रेशनल है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये Q है तो ये 2Q बनेगा। यस, इट्स नॉट 8, इट्स 2Q इन द डिनोमिनेटर। तो ये चीज़ आप समझिएगा कि जो Q है P है दोनों इंटीजर्स है, इन पे जब हम ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ओके, तो जो P + 4Q/2Q होगा, ये हम मेरे पास जो आएगा ये रैशनल है। एंड √3 कौन है, √3 इज इर्रेशनल। अब आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि एक रैशनल नंबर एक इर्रेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होगा। हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, हमने स्टार्टिंग में ये माना था कि 2√3 जो भी टर्म उसने दिया -4, इसको माना था मैंने रैशनल। और यहाँ पर हमने बताया कि इसको इक्वल दिखा है √3 के, जो कि √3 एक इर्रेशनल है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने पुराना पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से कि √3 कैन नॉट बी इक्वल टू दिस एज पर आवर नॉलेज, कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल कभी भी सेम नहीं हो सकते। इसलिए √3 कैन नॉट बी इक्वल टू P + 4Q/2Q। और अगर ये इक्वल नहीं होगा तो डैट मीन्स कि जो हमने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में दैट 2√3 - 4 इज रैशनल, इट इज़ टोटली रॉन्ग। ये प्योरली गलत है। एंड वंस इट इज़ रॉन्ग तो वी विल से कि वॉट एवर वी हैव एज्यूम्ड इज रॉन्ग, या फिर हम कहेंगे कि हमारा जो एजम्पशन है ये गलत है। एंड दैट्स वाई दिस इज इर्रेशनल नंबर। देखिए थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थियोरी अच्छे से लिखिएगा आप, और ये अच्छा क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। जनरली 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आता है, ऑन एन एवरेज 3 में ही आता है। तो आप प्लीज़ इन तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आप समझिएगा कि हर पेपर में हर सेट में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इनको बिल्कुल भी वी कैन नॉट इग्नोर देम, हम इनको इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ सिंपल क्वेश्चन है, सिमिलर ट्राइंगल से क्वेश्चन मिला हुआ है। उसने कहा इन फिगर CD इज पैरेलल टू FA। CD ये लाइन है एंड FA इज दिस लाइन। सीधे सीधे लिखा हुआ है CD इज पैरेलल टू FA एंड DE इज पैरेलल टू AC। DE यहाँ पर है, AC यहाँ पर है। ओके,
और हमें ये प्रूफ करके लाना है। देखिए जो प्रूफ करके लाना है उस पर निगाह हमेशा से पैनी रखिएगा। बी ई अपॉन ई सी, यानी इन दोनों साइड्स का रेशियो इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी एफ। ओके, तो ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू दिस होल अपॉन दिस होल। अब जो प्रूफ करना है वो तो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन जो दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिए हुए से तो हम प्रूफ की तरफ पढ़ेंगे। जो गिवन है वहाँ से हम उसकी तरफ जाएंगे कि जो अननोन है अभी मेरे लिए। अब देखिए आपको यहाँ पर साइड्स को पैरेलल दे दिया, तो जिन साइड्स को पैरेलल दिया उन्हीं साइड्स को हम यूज़ करते हैं। तो सिंस दिस डी ई इज पैरेलल टू ए सी, अगर किसी भी ट्राइंगल में इस तरीके का, लेट सपोज मैंने एक ट्राइंगल बना दिया ये, अगर ये लाइन, ये सॉरी डी सी ले लेता हूँ पहले ना, दिस इज डी सी, अगर ये डी सी ए एफ के पैरेलल है, दिस इज ए एफ, यस, मैं उसको लिख रहा हूँ, अभी हमें ये चलना है, ठीक है। तो डी सी इज पैरेलल टू ए एफ, या सी डी पैरेलल टू एफ है, कॉरेस्पॉन्डेंस मस्ट है। डी सी लिखेंगे तो ए एफ लिखेंगे, और सी डी लिखेंगे तो एफ ए लिखेंगे। अगर ये ऐसा है, डैट मीन्स अगर इफ़ दे आर पैरेलल, तो इसका मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, यहाँ पर पॉइंट है ये सेम रेशियो में होंगे, यानी बी डी अपॉन डी ए विल बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी एफ। ये पहली प्रॉपर्टी। फिर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट क्या है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, ये कि डी ई इज पैरेलल टू ए सी। दोबारा से ट्राइंगल बना लीजिए, सिर्फ समझने के लिए देखिए हमें करना है, और समझना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको 2 बार ट्राइंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो अगेन बी डी अपॉन डी ए, रेशियो आपको भी समझ आ रहा होगा, इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि जस्ट हैव अ लुक ऑन दीज 2 इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो आप देखिए दोनों का जो राइट लेफ्ट हैंड साइड है, यानी एल एच एस, दिस इज बी डी अपॉन डी ए, दिस इज बी डी अपॉन डी ए, यू कैन सी कि दे बोथ आर सेम। This BD upon DA is equals to BC upon CF. This BD upon DA is equals to BE upon EC. So you can simply say that from 1 and 2, this BC upon CF will be equals to BE upon EC. That's what you are supposed to prove. You can see here. तो ये इजीली हमने क्वेश्चन प्रूफ किया है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये ध्यान रखें कि आप यहाँ पर ये जरूर लिखें डेट यूजिंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का हम यूज़ कर रहे हैं। जो प्रॉपर्टी आप लिख रहे हैं वो मेंशन करें वहाँ पर, ये जरूर ध्यान रखें। आई होप आपको समझ आया क्वेश्चन। इट वाज सुपर इजी, तो सब लोगों को इजी क्वेश्चन लग रहा होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।